बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण बिंदु अलंकार का अध्ययन करेंगे। अलंकार के अध्ययन के अंतर्गत हम पाते हैं कि मानव समाज सौंदर्य का उपासक है। उसकी इसी प्रवृत्ति ने अलंकारों को जन्म दिया है। शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार मनुष्य ने भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण धारण किए, उसी प्रकार उसने भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का सृजन किया। तो यहाँ हम पाते हैं कि मनुष्य यानी कि मानव सदा से ही सुंदरता का उपासक रहा है। वह सुंदर देखना चाहता है, वह सुंदर दिखना चाहता है और सुंदर सुनना चाहता है। तो यहाँ मानव सदा से ही सुंदरता का उपासक रहा है और अपनी इस सौंदर्य उपासक प्रवृत्ति के कारण ही उसने अलंकारों को जन्म दिया। मानव ने अपने शरीर को सुंदर दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषण अर्थात गहने धारण किए। उसी प्रकार उसने अपनी भाषा को भी सुंदर बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए अलंकारों का सृजन किया। कविता में अलंकारों के महत्व को रेखांकित करते हुए किसी विद्वान ने कहा है कि भूषण बिनु न विराजई कविता बनीता मित। अर्थात श्रेष्ठ गुणों से संपन्न होते हुए भी कविता और नारी आभूषणों के बिना सुशोभित नहीं होती, सुसज्जित नहीं दिखाई देती। तो इससे पता चलता है कि जिस प्रकार से नारी सौंदर्य में आभूषणों का बड़ा योगदान होता है, उसी प्रकार काव्य सौंदर्य में अलंकारों का बहुत महत्व होता है। अब हम अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति एवं उसके शाब्दिक अर्थ को जब देखते हैं तो पाते हैं कि अलंकार शब्द अलम में कार प्रत्यय जुड़ने से बना है, जिसमें अलम का अर्थ है आभूषण या गहना, जबकि कार का अर्थ होता है सजाना या सुसज्जित करने वाला। अब इस अर्थ के आधार पे अलंकार की परिभाषा होगी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारकों को अलंकार कहते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले कारक अलंकार कहलाते हैं। यानी जो कविता की सुंदरता बढ़ाए वे कारक अलंकार कहलाते हैं। आगे अब हम अलंकारों के भेद जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि कविता में शब्द और अर्थ के प्रयोग से कविता का निर्माण होता है। तो कविता शब्द और अर्थ के प्रयोग से बनती है। अतएव कविता में चमत्कार भी दो तरह से ही लाया जा सकता है। कौन कौन से दो तरीके हैं? जैसा कि हमने ऊपर देखा कि कविता की रचना ही दो के प्रयोग से होती है, एक तो शब्द और दूसरा है अर्थ। तो इन दोनों के प्रभाव से ही हम अपनी कविता में चमत्कार भी ला सकते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है कि कविता में चमत्कार या तो विशिष्ट शब्दों के प्रयोग द्वारा लाया जा सकता है या फिर विशिष्ट अर्थ सौंदर्य के द्वारा। यानी कुछ विशेष प्रकार के शाब्दिक चमत्कार द्वारा हम कविता में प्रभाव ला सकते हैं। और दूसरा, चूंकि कविता में अर्थ बहुत महत्व रखता है, इसलिए किसी विशिष्ट अर्थ के चमत्कार के द्वारा भी हम कविता में सौंदर्य ला सकते हैं, कविता को प्रभावी बना सकते हैं। तो हम यहाँ समझे कि कविता की रचना में शब्द और अर्थ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः एक कविता को सुंदर बनाने के लिए या तो विशिष्ट शब्दों के चमत्कार द्वारा कविता को प्रभावी एवं सुंदर बनाया जाए
या फिर विशिष्ट अर्थ के चमत्कार द्वारा कविता को सुंदर एवं प्रभावी तथा मार्मिक बनाया जाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि कविता में शाब्दिक चमत्कार और अर्थ के आधार पर चमत्कार द्वारा कविता की सुंदरता में वृद्धि की जा सकती है। अब इस बात के आधार पर अलंकारों के दो मुख्य भेद हो जाते हैं। पहला, शब्दालंकार। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वे अलंकार जो विशिष्ट शब्द प्रयोगों द्वारा किसी कथन में चमत्कार और प्रभाव उत्पन्न करते हैं, शब्दालंकार कहलाते हैं। शब्दालंकार यानी शब्द अलंकार। सरल शब्दों में यदि हम कहें कि जब काव्य पंक्तियों में शाब्दिक चमत्कार द्वारा सौंदर्य बढ़ाया जाता है, सौंदर्य में वृद्धि की जाती है, तो वह शब्दालंकार कहलाता है। यहां पर शब्दों के चमत्कार द्वारा कविता को सुंदर, प्रभावी एवं चमत्कारिक रूप दिया जाता है, जिसे श्रोता एवं पाठकगण जब पढ़ते हैं तो इस शाब्दिक चमत्कार से मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो शब्दालंकार का अर्थ हुआ जहां शब्दों के चमत्कार द्वारा कविता की सुंदरता में वृद्धि की जाए, वह शब्दालंकार। दूसरा, जैसा कि हमने देखा था कि शब्द के साथ अर्थ भी काव्य रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अर्थालंकार दूसरा भेद, वे अलंकार जो विशिष्ट अर्थ प्रयोग द्वारा कथन को मार्मिक, प्रभावशाली और चमत्कार पूर्ण बनाते हैं, अर्थालंकार कहलाते हैं। अब यहां अर्थालंकार की परिभाषा में हमने देखा कि वे अलंकार जो विशिष्ट अर्थ प्रयोग द्वारा यानी विशेष प्रकार के अर्थ के प्रयोग द्वारा कथन को मार्मिक, प्रभावशाली और चमत्कार पूर्ण बनाते हैं, ऐसे अलंकारों को अर्थालंकार कहते हैं। अब दोनों में महत्वपूर्ण जो बात है वह यह है, जिन अलंकारों में शब्दों के चमत्कार द्वारा कविता की सुंदरता बढ़े वह शब्दालंकार, और जिन अलंकारों में अर्थ के चमत्कार द्वारा कविता की सुंदरता में वृद्धि हो वह अर्थालंकार होता है। एक तीसरा अलंकार का भेद उभयालंकार भी माना जाता है। उभय अलंकार का अर्थ होता है दोनों के गुणों से युक्त अलंकार। उभय का अर्थ होता है दोनों, यानी दोनों से युक्त, और वो दोनों कौन? शब्दालंकार और अर्थालंकार। यानी तीसरा भेद हम कर सकते हैं उभयालंकार, अर्थात जहां कविता में शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा एक साथ चमत्कारिक प्रयोग द्वारा कविता की सुंदरता में वृद्धि की जाए, वहां पर उभयालंकार होता है। किंतु यहां हम मुख्य भेद शब्दालंकार और अर्थालंकार का ही अध्ययन करेंगे। आगे हम देखते हैं कि शब्दालंकार और अर्थालंकार के आधार पर भी अलंकारों का विभाजन होता है। कुछ अलंकार ऐसे हैं जो शब्दों के विभिन्न चमत्कारों के माध्यम से कविता को सुंदर बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं। तो शब्दों के चमत्कार द्वारा कविता को सुंदर बनाने वाले जितने भी अलंकार हैं उनको हम शब्दालंकार के अंतर्गत रखते हैं। और जो अलंकार अर्थ के चमत्कार द्वारा कविता की सुंदरता को बढ़ाते हैं उन सभी अलंकारों को हम अर्थालंकार के अंतर्गत रखते हैं। अब यहां हम देखते हैं कि शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं। अनुप्रास अलंकार, क्योंकि अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, और जब शब्दों में आए वर्णों की आवृत्ति होती है तो वह शाब्दिक चमत्कार कहलाता है। यमक अलंकार, जिसमें कोई शब्द जितनी बार आएगा उसका अर्थ भी उतनी ही बार होगा, अतः शब्दों की आवृत्ति यहां होती है, इसलिए यह भी शब्दालंकार का भेद है।
श्लेष अलंकार शब्द एक प्रयोग होगा और विभिन्न प्रसंगों के अनुसार उसके विभिन्न अर्थ निकलते हैं। तो एक ही शब्द अपने अंदर अनेक अर्थ समाहित किए हुए रहता है, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार भी शब्दालंकार का भेद है। दूसरा अलंकार है अर्थालंकार का भेद। इस अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार, क्योंकि उपमा अलंकार में उपमेय की उपमान से समानता या तुलना की जाती है, अतः अर्थ के चमत्कार द्वारा काव्य को सुंदर बनाया जाता है। दूसरा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में उपमेय एवं उपमान में एक रूपता दिखाई जाती है, अतः यहाँ शब्द चमत्कार नहीं अपितु अर्थ पर आधारित चमत्कार है, इसलिए यह भी अर्थालंकार का एक भेद है। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। उपमेय ऐसा लगता है मानो वो उपमान ही हो, यानी उपमान के जैसी अनुभूति होती है, जिसमें मानो, जानो, जनु, मनु आदि वाचक शब्द आते हैं। तो यहाँ भी चूंकि संभावना व्यक्त की जा रही है, अतः यह भी अर्थ पर आधारित चमत्कार रखने के कारण अर्थालंकार का भेद है। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, यानी काव्य पंक्ति में किसी व्यक्ति या वस्तु का लोक मर्यादा को पार करते हुए बढ़ा चढ़ाकर ऐसा वर्णन किया जाए जो संभव नहीं है, तो वहां पर अर्थालंकार के अंतर्गत अतिशयोक्ति अलंकार को रखा जाता है। अगला अलंकार है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में भी अर्थ चमत्कार दिखाई देता है, क्योंकि मानवीकरण अलंकार में प्रकृति के जड़ पदार्थों को मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया जाता है, इसलिए यहां पर भी शाब्दिक चमत्कार ना होकर अर्थ पर आधारित चमत्कार है, इसलिए मानवीकरण अलंकार भी अर्थालंकार का ही भेद है। ये कुछ अलंकार हमने यहाँ शब्दालंकार एवं अर्थालंकार के आधार पर विभाजित करके प्रस्तुत किए हैं, जो कक्षा 9 की हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम में जोड़ी हुई है, यानी जो कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में परीक्षा के अंतर्गत पूछे जाते हैं, उन अलंकारों को यहाँ हमने लिया है। अगले वीडियो में हम शब्दालंकार पर आधारित ये जो 3 अलंकार हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार एवं श्लेष अलंकार का अध्ययन उदाहरण सहित समझकर करेंगे, और अर्थालंकार का अध्ययन उससे अगले वीडियो में इन सभी अलंकारों के उदाहरण और व्याख्या के साथ समझकर करेंगे। धन्यवाद।